अगर आप सीटेट या एस्टेट एग्ज़ाम में साइंस पेडागोजी में पूरा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो ये क्लास आज आपके लिए है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 कंप्लीट करने वाले हैं, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जिसमें ऑल जो सीटेट पेपर 2 के लिए डिफ़िकल्ट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ वुडन ब्लॉक, द रीडिंग ऑफ अ स्केल एट वन एंड इज 2.5 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 18.7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ वुडन ब्लॉक। आप इस क्वेश्चन को हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई मापते समय पैमाने के एक सिरे का पाठ्यांक 2.5 सेंटीमीटर है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 18.7 सेंटीमीटर है। लकड़ी के टुकड़े की वास्तविक लंबाई क्या है। तो इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक्चुअल लेंथ कैसे फाइंड आउट करनी होती है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए इसका डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको पता होगा एक्चुअल जो लेंथ होती है, फाइनल लेंथ जो होती है, फाइनल डिस्टेंस जो होती है माइनस इनिशियल लेंथ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ होती है। तो बस हम उस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे तो 18 पॉइंट फाइनल आपका यहाँ पर जो है 18.7 फाइनल डिस्टेंस है और इनिशियल डिस्टेंस जो है 2.5 सेंटीमीटर है। आप इसको अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का ये क्या है, राइट ऑप्शन है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर आपको मेंशन कर दिया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है कि सीटेट एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इस क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। चलिए तो ये क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, अ रूलिंग बॉल ऑन द ग्राउंड undergoes both rectilinear and rotational motion. Statement 2, the points on the surface of a spinning top perform circular motion around a fixed axis. इस क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। कथन पहला कथन जो है, जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद सरल, रेखीय और घूर्णन दोनों गतियां प्रदर्शित करती है। दूसरा कथन जो है, घूमते हुए लट्टू की सतह के बिंदु एक निश्चित अक्ष के चारों ओर वितीय गति करती है। तो चारों ऑप्शंस हम देखते हैं, चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। ऑप्शन ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन बी, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct. And option D, neither statement 1 and nor 2 is correct. तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बोथ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो इसको हम टिक आउट करते हैं। इसकी सॉल्यूशन आप देख सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रॉपर आपको लिख दिया है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अ रोलिंग बॉल शिफ्ट्स फॉरवर्ड लीनियरली, तो एक जो बॉल होती है जो रोल करते हुए लुढ़कती है, आगे की ओर जाती है, तो उसमें किस तरह के मोशन हम देखी जाती है, लीनियर, लीनियर यानी रेक्टिलीनियर मोशन देखी जाती है। वाइल टर्निंग अराउंड इट्स सेंटर, कोई भी थिंग्स जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसमें रोटेशनल मोशन देखी जाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग स्ट्रक्चरल Arrange the following length in increasing structural order of their magnitude: 8 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर। निम्नलिखित लंबाइयों को उनके परिमाण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करनी है। तो ऑप्शन आप देख सकते हो, इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 मिलीमीटर जो बराबर है वो बराबर है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, उस और 1 सेंटीमीटर जो है लेस देन होती है, छोटी हुई इकाई होती है
1 मीटर से 1 मीटर जो होती है लेस होती है 1 किलोमीटर से। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन भी कंप्लीट देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन भी मेंशन है। ये देखिए 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर जो होती है 1 सेंटीमीटर के बराबर होती है। 1 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के बराबर हो गई, और 1 सेंटीमीटर जो है वो जो क्या है किलोमीटर से जो है वो लेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पीरियोडिक मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। मोशन, ऑप्शन ए मोशन ऑफ अ पेंडुलम, लोलक की गति, हार्ट बीट, ऑप्शन बी हार्ट बीट ऑफ अ हेल्दी एडल्ट, एक स्वस्थ वयस्क के दिल की धड़कन, ऑप्शन सी अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, सीधे राजमार्ग पर समान गति से चलती कार, ऑप्शन डी वाइब्रेशंस ऑफ अ प्लग्ड स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार। तो इस क्वेश्चंस को आप अच्छे से रीड आउट कीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस ऑप्शंस को अच्छे से रीड आउट कीजिए। यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, नॉट रिप्रेजेंट। यहाँ पर क्या है, नोट को आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है जल्दबाजी में हम नोट को स्किप कर देते हैं और रिप्रेजेंट मतलब उसको स्किप करके और क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं और वो गलत हो जाती है। तो आपको क्वेश्चन नोट वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से स्टडी करनी है। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है ये होगा आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन सी, अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। तो ये एग्जाम्पल नहीं है किसका, पीरियोडिक मोशन का। तो सबसे पहले जानना होगा हमें कि पीरियोडिक मोशन क्या होती है। तो पीरियोडिक यानी आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या होती है, एक निश्चित समय के अंतराल पर रिपीट करती है, अपने आप को स्वयं को दोहराती है, यानी रिपीटेशन। इस तरह की जो मोशंस होती है इसमें रिपीटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ये आपका करेक्ट सॉल्यूशन। चलिए ऑप्शन 5 आपका पांचवा क्वेश्चन, टू मेजर द कर्व्ड लेंथ ऑफ अ राउंड क्ले पोट एक्यूरेटली विच टूल कॉम्बिनेशन इज आइडियल। मिट्टी के गोल घड़े के घुमावदार लंबाई को सटीक रूप से मापने के लिए किस उपकरण का संयोजन आदर्श है। ऑप्शन ए अ प्लास्टिक रबर रूलर एंड कंपास, प्लास्टिक रूलर एंड कंपास, ऑप्शन बी अ नॉन इलास्टिक थ्रेड एंड अ स्टैंडर्ड मीटर स्केल, ऑप्शन सी एन इलास्टिक रबर बैंड एंड अ रूलर, ऑप्शन डी अ वुडन स्केल ओनली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि आपको यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर देखने को मिल जाए। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, अ नॉन इलास्टिक थ्रेड एंड अ स्टैंडर्ड मीटर स्केल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर एंशियंट मेजरिंग मेथड्स लाइक पेस, क्यूबिट, हैंड स्पेन completely stopped abandoned in स्टैंडर्ड साइंटिफिक सिस्टम। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि पुराने ज़माने में जो मेथड्स यूज़ की जाती थी, जैसे कि कदम, हाथ की लंबाई जिसको क्यूबिट बोलते हैं, बलिस बाली सब को मापक वैज्ञानिक प्रणालियों में पूरी तरह से क्यों छोड़ दिया गया। तो इसका रीज़न आपको बताना है। बिकॉज ऑप्शन ए दे आर टू डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, उनकी गणना करना बहुत कठिन है। ऑप्शन बी दे वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वे अलग अलग व्यक्तियों में काफ़ी भिन्न होते हैं। ऑप्शन सी दे आर ओनली एप्लीकेबल टू शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स, वे केवल छोटी वस्तुओं पर लागू होते थे। ऑप्शन डी दे रिक्वायर मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटेड असिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दे वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये क्या होते हैं, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा क्या होती है, वेरी करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट सीटेड पेपर 2 साइंस में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। मैच वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं।
मैच द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ कॉलम ए विथ देयर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉलम बी इन कॉलम बी। पहला जो है मोशन ऑफ अ मार्चिंग सोल्जर, सर्कुलर मोशन है। दूसरा मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ वायरलिंग स्ट्रिंग, पीरियोडिक मोशन है ऑप्शन सी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो ऑप्शन है मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, रेक्टिलिनियर मोशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चंस का, यानी कि यहाँ पर आपको एक का यानी मोशन ऑफ अ मार्चिंग सोल्जर जो है, मार्च पास्ट करते हुए जो सिपाही की गति है ये कैसी गति है, ये सरल रेखीय गति है। दूसरा जो है मोशन ऑफ अ स्टोन टाइड टू अ वायरलिंग स्ट्रिंग, ये कैसी गति है, तो ये जो है आपका सर्कुलर मोशन है, क्योंकि वायर में है वो स्टोन टाइड है तो वो सर्कुलर वे में मूव करती है। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग, ये कैसी गति है, पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि बच्चा जब मोशन करता है, जब दो झूले पर बच्चे की गति होती है तो वो एक पोजीशन पे बार बार रिपीट होती है, दैट्स वाई दिस इज पीरियोडिक मोशन। मैंने इस क्वेश्चंस को आपको पहले ही एक्सप्लेन किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर्स इन एग्जैक्टली 5 आवर्स, एक्सप्रेस इट्स एवरेज पाथ लेआउट वेलोसिटी इन बेसिक एसआई बेस यूनिट्स। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इस क्वेश्चन में इसका औसत वेग जो है हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है और इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला जो होती है, यानी कि स्पीड बराबर क्या होती है, स्पीड बराबर आपका जो यहाँ पर दिख जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको सबसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है और आपका जो वैल्यू आ जाएगा ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। बट आप क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एसआई यूनिट फाइंड आउट करनी बोली है, ना कि सीजीएस। तो यहाँ पर एसआई यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जब किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ओके, तो 5/18 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 90 जो आपका आंसर आया 90 में अब जब 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा 90, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 25 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। हमने क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस क्वेश्चंस में आपको बोला गया है कि हमें एसआई यूनिट में इसे फाइंड आउट करनी है, कि एसआई यूनिट में आपको फाइंड आउट करके सारे इसको कन्वर्ट करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टू प्रिवेंट ऑब्जर्वेशनल विजुअल एरर्स during measurement using a metric scale and observer eyes must be placed। मीटर में पैमाने का उपयोग करते समय लंबन त्रुटि से बचने के लिए प्रेक्षक की आँख की स्थिति होनी चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए। ऑप्शन ए ऑब्लिक्विली टू द लेफ्ट टू द पॉइंट, बिंदु की बाईं और तिरछी, ऑब्लिक्विली टू द राइट ऑफ द पॉइंट, बिंदु की दाईं और तिरछी, वर्टिकली डायरेक्टली अबव द मेजरमेंट पॉइंट, मापन बिंदु के ठीक लंबवत ऊपर, ऑप्शन डी एट एनी रैंडम पोजीशन दैट्स फील विजुअली कंफर्टेबल। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है ये है वर्टिकली डायरेक्टली अबव द मेजरमेंट पॉइंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
Which of the following sequences accurately list modern milestone of transportation system in historical progression from oldest to newest? निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही परिवहन प्रणालियों के विकास को ऐतिहासिक क्रम में सबसे पुराने से नए के रूप में सही दर्शाता है? तो इस क्वेश्चंस का जो राइट ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले कौन सा इंजन की आविष्कार की गई थी? तो स्टीम इंजन, देन इलेक्ट्रिक आयरन, देन सुपरसोनिक जेट। तो इसमें हम देख सकते हैं इसकी जो डिस्कवरी है वो डेट, स्पेसिफिक डेट जो है यहाँ पर मेंशन है। जेम्स वाट्स ने फंक्शनल स्टीम इंजन लॉन्च की थी 19 सेंचुरी में। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा